नमस्कार। एक बार फिर से एंजल्स की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे समाज की जो एक कमी है उसको दर्शाया है कि किस तरह से यहाँ तक कि वे गरीब जो उतना पैसा वो जुटा भी नहीं पाते हैं, वो भी विज्ञापन की चकाचौंध को देख करके, फिल्मी सितारों के विज्ञापन देख करके उसी तरह के संसाधन जुटाना चाहते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता लेखक को इस बात की भी है कि चाहे वो साबुन हो, चाहे वो दूसरी सौंदर्य सामग्री हो, चाहे वो पेस्ट हो और चाहे वो म्यूजिक सिस्टम खरीदने की बात हो, होड़ लगी है, एक को देख करके दूसरा खरीद रहा है। आवश्यकता है या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं करता। ये चिंता का विषय है कि वस्तु के गुणों को नहीं देखा जाता, बल्कि कुछ सीने सितारों ने उसकी विज्ञापन दे दिया तो हम भावनाओं में बह जाते हैं और हम वैसा ही करने लगते हैं। इस समस्या का एक बहुत ही गंभीर पक्ष है। लेखक हमारा ध्यान उसकी तरफ खींचना चाहते हैं। आइए विज्ञापन की इस दुनिया के गंभीर पक्ष को भी देखते हैं। उपभोक्तावाद की इस दुनिया के उस गंभीर पक्ष पर लेखक हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। आइए आरंभ करते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो यहाँ लेखक हमारा ध्यान एक बहुत ही गंभीर पक्ष की तरफ ले गए हैं। ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसमें सम्मोहन है, इसमें वशीकरण की शक्ति है। इसने हमारी मानसिकता को पूर्ण रूप से बदल दिया है। हम पूर्ण रूप से गिरफ्त में आ चुके हैं। अब छदम
उपभोक्तावाद के। देखिए, आधुनिकता कोई बहुत महंगा सामान खरीदने से कोई व्यक्ति आधुनिक नहीं हो जाता। लेखक का यही कहना है कि हमने जो वास्तविकता है उसको खोना शुरू कर दिया है और हम छद्म आधुनिकता अपना रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, लेखक बहुत चिंतित है। और जैसा कि हम और आप जानते हैं, श्यामाचरण दुबे जी हमेशा समाज के इस बदलते स्वरूप पे लिखते रहे हैं। उन्होंने हमेशा इस पक्ष की तरफ, इस कड़वे सच की तरफ कि हमारी आस्थाओं का किस प्रकार धीरे धीरे करके क्षण हो रही है, हमेशा हमारा ध्यान खींचना चाहा है। उनकी आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, उन्होंने हमेशा समाज सुधार की बात करी है। उन्होंने हमेशा गांधी जी के उस वाक्य की तरफ ध्यान खींचा है कि जो अच्छा है उसे परीक्षण के बाद कहीं से भी अपना लीजिए, लेकिन अपनी मूलभूत चीजों से कभी हमें दूर नहीं होना चाहिए। आइए अब अंतिम गद्यांश में देखते हैं लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो विद्यार्थियों, अंतिम गद्यांश में दुबे जी गंभीर चिंतन कर रहे हैं कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका घोर अपव्यय हो रहा है। उन्हें इस बात की चिंता है कि जो आजकल के जो युवा हैं उनके दिमाग में ये बातें घुस गई हैं कि जैसे आलू के चिप्स से ही उनके जीवन की गुणवत्ता सुधर रही है। वो कोल्ड ड्रिंक पी करके खुश रहते हैं। ये तो हद की बात है। उनको लगता है जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से
उनकी जो गुणवत्ता है वो सुधर रही है। देखिए, विज्ञापन कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद की संस्कृति को बहुत अधिक बढ़ावा दे रहा है और हम अनजाने में अपनी जो वास्तविक हमारी जो नींव है वो हिलने लगी है। हमारी जो मजबूत नींव थी वो हिलने लगी है, क्योंकि हम छद्म आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं। देखिए, हमारे जो सामाजिक सरोकार थे उनमें कमी आ गई है। पड़ोसी की पहले हमें बड़ी चिंता हुआ है। हम अपने माँ बाप की सेवा करने के बाद पड़ोस की चाची ताई चाचा ताऊ सबको पूछ लिया करते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम बस अपने में और दिखावे में सीमित होते जा रहे हैं। लेखक इस बात से बहुत चिंतित हैं और हम सबको भी होना चाहिए। ये जो सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, ये हमें हमारे लक्ष्य से भ्रमित कर रहा है। हम जिंदगी का लक्ष्य क्या है, वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसको भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि ये जो विकास की अंधी और विराट दौड़ है, हम बिना कोई लक्ष्य लिए झूठ मूठ के तुष्टीकरण के लिए इसे दौड़े जा रहे हैं। दूसरे को देख के हम भी दौड़ लगा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं। हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं, हमारे नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। अब भी सुधरने का समय है। अभी भी अगर युवा पीढ़ी को ये बात समझ में आ जाए, गांधी जी का वो एक विचार अगर हम सब समझ लें कि अच्छे विचारों के लिए तो हम अपने दरवाजे और खिड़कियां खुले रखें, अच्छे विचारों के लिए, लेकिन हमारी जो मजबूत बुनियाद है हम उसको भी रखें। हमारे अच्छे गुणों को हम ना जाने दें। सादगी एक अच्छा गुण है, तो हम क्यों अंधी दौड़ में? एक बात कहूं, इतनी बेवकूफियां अब समाज में की जा रही है। आपने अब युवाओं को देखा होगा, यहां से पैंट फाड़ के ले आते हैं, यहां से काट ली। ये क्या है? क्या ये पागलपन की हद तक बौद्धिकता का हर्ष नहीं है? मेरे जैसे अध्यापक को तो लगता है सादगी और उच्च विचारों में आधुनिकता है, विचारों के हाश में आधुनिकता नहीं हो सकती। पिज्जा और बर्गर कूड़ा ही रहेंगे। कूड़ा खाना है तो खाइए। वो शीतल पे जिनको कोई हीरो या हीरोइन पी रहे हैं, इसलिए आपने भी पीना शुरू कर दिया। अरे भाई, घर में नींबू पानी पीजिए ना, अपने हाथ से बनाया हुआ नींबू पानी पीजिए, उससे लाख गुना बेहतर है। बहुत चिंतित है लेखक श्यामाचरण दुबे जी, चिंतित मेरे जैसे अध्यापक भी हैं और चिंतित आप सबको भी होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस पाठ को हम केवल परीक्षा की तैयारी के लिए ना पढ़ें, बल्कि जीवन भर सीखने के लिए पढ़ें। मुझे कम से कम एंजल से तो ये उम्मीद है कि वो सादगी अपनाएंगे। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।